जरा सोचिए, आप एक स्विमिंग पूल में बेफिक्र होकर नहा रहे हो और तभी स्विमिंग पूल बाहर से बंद हो जाए। अगर आप वहां से ना निकले तो आपको आगे की 3 दिन वहीं पर फंसे रहना पड़ेगा। लेकिन आप एक ऐसे स्विमिंग पूल में फंसे हुए हो जिसका पानी बर्फ जितना ठंडा है। ऐसी हालत में आप खुद को कैसे बचाएंगे? कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की इस कहानी में। कहानी के शुरुआत में हमें एक स्विमिंग पूल को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की स्विमिंग कर रही होती है। उस लड़की के नाम ब्री है। वो लड़की पूल से बाहर निकलती है और पूल के साइड में जाकर ब्लड शुगर लेवल चेक करती है। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ब्री एक डायबिटीज की पेशेंट है। अब यहाँ पर ब्री अपनी रिंग निकालकर अपने बैग में रख देती है। वो रिंग ब्री को उसकी बियॉन्से डेविड ने दिया था क्योंकि कुछ दिनों बाद उसकी शादी होने वाली है। अब अगले सीन में हम पूल के मैनेजर को देखते हैं जिसका नाम माइक ग्रेडी है और वो नोटिस बोर्ड पर वीकेंड की छुट्टी में पूल बंद रहेगा इस बात की नोटिस चिपका रहा था। अब वो मैनेजर अपनी ऑफिस की तरफ जाता है तो वो देखता है कि पूल की स्टाफ जिसकी नाम क्लारा है वो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट से कुछ सामान चुरा रही होती है और ये सब करते हुए पूल मैनेजर उसे देख लेता है। पूल मैनेजर उसे वार्निंग देते हुए ऐसा दोबारा न करने से मना करता है। अब कुछ देर बाद ब्री की बहन जोना भी स्विमिंग पूल में आती है। यहाँ पर आकर उन दोनों बहनों के बीच कुछ बातचीत होती है जिससे हमें पता चलता है कि ब्री और जोना बचपन से यहाँ पर स्विमिंग करने आती रहती थी। अब ब्री और जोना एक साथ स्विमिंग करने लगते हैं। कुछ देर बाद पूल का मैनेजर सब लोगों को पूल से बाहर आने के लिए कहता है, जिस पर जोना मैनेजर को कहती है, अभी तो पूल को बंद होने में काफी समय बाकी है, आप इतनी जल्दी पूल को क्यों क्लोज कर रहे हो? जिस पर पूल का मैनेजर उसे बताता है वीकेंड हॉलिडे शुरू होने वाला है और तुम्हें आस पास लगी नोटिस बोर्ड को भी पढ़ना चाहिए। जिसके बाद ब्री और जोना दोनों ही पूल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाहर आकर जब ब्री अपनी बैग को चेक करती है तो उसमें उसका रिंग नहीं होता है। इसे देखकर वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो रिंग उसकी एंगेजमेंट रिंग थी। जोना पूल की तरफ देखती है तो उसे वो रिंग पूल की जाली में फंसा हुआ मिलता है। ब्री वापस से पूल में कूदकर रिंग लेने के लिए जाती है लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद भी वो पानी से बाहर नहीं आ रही थी। इसलिए परेशान होकर जोना भी पूल के अंदर चली जाती है। इधर ब्री उस रिंग को निकालने की कोशिश कर रही थी जिसे वो वहाँ से निकाल भी नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ पूल की मैनेजर पूल को बंद करने की तैयारी कर रहा होता है। वो पूल के हर तरफ देखता है लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो पूल को बंद करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि ब्री और जोना अभी भी पानी के अंदर ही फंसे हुए हैं। अब यहाँ पर पूल को क्लोज होते देख ब्री और जोना जल्दी से ऊपर आने लगती है और ऊपर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि हम अभी भी पूल के अंदर है। लेकिन तब तक पूल मैनेजर वहाँ से जा चुका था। अब वो दोनों उस पूल की कवर को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ये कवर फाइबर ग्लास से बना हुआ है, इसलिए इसको हाथ से तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन था। अब ये दोनों बहन इस पूल में पूरी तरह से फंस चुके हैं जिससे जोना बहुत घबराने लगती है लेकिन ब्री उसे शांत करवाती है। ब्री ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी ब्री जोना को कहती है कि हमें पूल के हर तरफ जाकर कुछ सर्च करना चाहिए, कहीं से शायद हमें कोई ना कोई एग्जिट पॉइंट मिल जाए। वो दोनों पूल के हर तरफ जाकर पूल के एग्जिट पॉइंट को ढूंढने लगती है। बहुत देर ढूंढने के बाद फाइनली जोना को एक होल मिलता है लेकिन वो होल काफी ज्यादा छोटा होता है जहाँ से किसी इंसान की हाथ भी नहीं जा सकता था। इसके अलावा उनके पास कोई हैवी टूल भी नहीं था जिससे इस होल को बड़ा किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ ब्री को एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है और वो इस फाइबर के टुकड़े से होल को काटने की कोशिश करती है लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता है। अब यहाँ पर हम सभी को लगने लगता है कि ये स्विमिंग पूल ही ब्री और जोना की कब्र बनने वाली है। यहाँ पर ब्री और जोना आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। ब्री जोना को बताती है कि डेविड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है और वो रिंग उसकी एंगेजमेंट रिंग थी। जोना इस बात को सुनकर उल्टा सीधा कमेंट करती है। इससे यही लग रहा होता है कि जोना ब्री से जेलस हो रही है। ब्री समझ जाती है कि वो रिंग किसी और ने नहीं बल्कि जोना ने ही फेंका था और इन दोनों का पूल में फंसने की असली कारण जोना ही था। अगर जोना ने वो रिंग पानी में नहीं फेंका होता तो अब तक वो दोनों पानी के बाहर होते। अब यहाँ पर ब्री एक और बार उस रिंग को निकालने की कोशिश करती है और इस बार वो उसे निकालने में कामयाब हो जाती है। अब ब्री उस पूल से निकलने की कोई और तरीका ढूंढने लगती है। ब्री जोना से कहती है कि पूल के नीचे एक जाली है, अगर तुम साथ में हेल्प करोगे तो शायद पूल का कवर उससे टूट जाए। लेकिन जोना यहाँ पर ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि जोना को अब पानी के अंदर जाने से डर लग रही थी। इसलिए ब्री अकेले ही पानी के अंदर जाकर उस जाली को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। अब यहाँ पर जोना को पता चलती है कि ब्री को पिछले 3 साल से डायबिटीज की बीमारी है और अगर वो टाइम पर इंजेक्शन नहीं ले पाई तो वो कोमा में भी जा सकती है। ये सुनकर जोना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सुबह से शाम हो जाता है लेकिन अभी तक कोई भी इनको बचाने नहीं आया। जोना ब्री का जला हुआ हाथ देखकर उससे पूछता है तो ब्री उसे गुस्से में कहती है कि ये बात मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ। लेकिन फिर भी जोना उससे ये बात पूछती रहती है क्योंकि ब्री कभी भी उसे पूरी बात नहीं बताती थी। अब इसके बाद ब्री उसे बता ही देती है कि बचपन में एक दिन उसकी डैड काफी ज्यादा ड्रिंक करके आए थे और वो जब सिगरेट जला रहे थे तभी उनकी लाइटर से घर में आग लग गई थी और इसी वजह से मेरा हाथ जल गया था। अब हमें ये पता चलता है कि ब्री के डैड ब्री को फिजिकली म्यूलिस्ट भी करते थे। इसके बाद जोना ब्री को अपनी स्टोरी बताने लगती है। वो बताती है कि मुझे नशे की बुरी लत लग गई है, इसकी वजह से मुझे नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ता है। ब्री और जोना बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पूल के बाहर से किसी की आवाज आती है। पूल
पूल के बाहर एक्चुअली क्लारा आई हुई थी, वहीं स्टाफ जिसको मिस्टर ग्रेडी ने चोरी करते हुए पकड़ा था। अब ब्री यहाँ पर क्लारा को उनकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन क्लारा भी अजीब थी। वो हेल्प करने की बजाय ब्री का बैग चेक करने लगती है और बैग से मोबाइल और ATM निकाल लेती है। क्लारा ब्री से मोबाइल का पासवर्ड और ATM की पिन कोड पूछती है। अब सिचुएशन को देखते हुए ब्री क्लारा को मोबाइल की पासवर्ड और ATM की पिन कोड बता देती है। क्लारा पासवर्ड डालकर ब्री की फोन को अनलॉक कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्री की होम स्क्रीन पर ब्री और डेविड की फोटो लगा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि ब्री डेविड को सच में बहुत पसंद करती है। क्लारा यहाँ पर पूल की सभी कैमरा को बंद कर देती है जिससे उसे कोई पकड़ ना पाए। अब क्लारा उन दोनों को अपने बारे में बताने लगती है। वो उन्हें बताती है कि कैसे वो जेल में थी और कैसे उसने अपने बच्चे को पालने के लिए स्ट्रगल किया। ये सब बताने के बाद क्लारा वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर ब्री की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। क्लारा के जाने के बाद ब्री और जोना पूरी रात उसकी इंतजार करती है, लेकिन पूरी रात बीत जाने के बाद भी क्लारा वहाँ पर वापस नहीं आती। अगली सुबह क्लारा वहाँ पर आती है। जोना उससे ब्री का इंजेक्शन मांगती है, लेकिन क्लारा उसे इंजेक्शन नहीं देती और कहती है कि तुम लोगों को ऐसे ही यहाँ पर मरना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ $80 ही है। क्लारा को इन लोगों से सिर्फ पैसा चाहिए, इनको बचाने का उसकी कोई भी इंटेंट नहीं था। ये बात सुनकर अब ब्री को गुस्सा आ जाती है और वो उसे सबक सिखाने के बारे में सोचती है। ब्री यहाँ पर झूठ मूठ की रोने का नाटक करती है। ऐसे सुनकर जब क्लारा उस होल के पास आकर अपनी कान लगाती है तो ब्री उसी फाइबर के टुकड़े से क्लारा के कान पर मार देती है, जिससे क्लारा के कान से खून बहने लगता है। क्लारा अब गुस्से में आकर पूल में क्लोरीन की सप्लाई ऑन कर देती है, जिससे उन दोनों को ऑक्सीजन ना मिल पाए और सांस ना ले पाने की वजह से वो दोनों वहीं पर मर जाए। लेकिन तभी क्लारा को ख्याल आती है कि वो दोनों अगर मर जाए तो उसे फिर से जेल में जाना पड़ेगा। इसीलिए क्लारा क्लोरीन की सप्लाई को बंद कर देती है। अब क्लारा ब्री से उसकी सबसे महंगी चीज मांगती है। इस समय क्लारा के पास सबसे महंगी चीज ये रिंग ही होती है, इसलिए ब्री अपना एंगेजमेंट रिंग निकाल कर क्लारा को दे देती है और क्लारा रिंग लेने के बाद यहाँ से चली जाती है। इसी तरह एक और रात निकल जाती है। यहाँ ब्री की तबीयत आगे से और भी खराब हो चुकी है। ये सब होने से जोना को बहुत पछतावा होता है, जिससे जोना ब्री से माफी मांगती है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इस पूल की कवर ओपन हो चुका है और डेविड आकर ब्री को बचा लेता है। लेकिन ये सब बस ब्री की एक सपना होती है। जब ब्री की नींद टूटती है तब वो देखती है कि जोना अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है। ब्री उसे समझाती है और कहती है कि हम दोनों यहाँ से जरूर निकलेंगे। अब जोना हिम्मत करके फिर से उसी जाली को तोड़ने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो ब्री से उसकी टॉवल मांगती है और उस टॉवल को जाली में फंसाकर अपनी पूरी ताकत से खींचती है और फाइनली इस बार वो उस जाली को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। जाली को लेकर जोना पानी के ऊपर आती है तो वो देखती है कि ब्री बेहोश हो चुकी है। जोना ब्री को CPR देती है, जिसके बाद में ब्री को होश आ जाती है। इसके बाद जोना जाली को लेकर अपनी पूरी ताकत से उस कवर पर मारती है, जिससे वो पूल का कवर टूट जाता है। अब जोना जल्दी से ब्री को पूल से बाहर निकालती है। इसके बाद वो जल्दी से ब्री को उसकी डायबिटीज की इंजेक्शन लगा देती है। अब तभी यहाँ पर क्लारा आती है और उन दोनों की तरफ गन पॉइंट कर देती है। क्लारा को डर था कि अगर वो दोनों बच गए तो वो पकड़ी जाएगी, जिससे उसको फिर से जेल हो जाएगा। क्लारा उन दोनों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें वो मारती नहीं क्योंकि उसे अपने बुरे कर्मों का पछतावा हो रहा था। फिर वो जोना को ब्री का रिंग वापस कर देती है। इसके बाद जोना पुलिस को फोन करती है और क्लारा को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। पुलिस वहाँ पहुंचकर उन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं और ब्री को यहाँ पर बचा लिया जाता है, जिसके बाद जोना ब्री को उसकी रिंग वापस कर देती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है? कमेंट में बताएगा जरूर।